देखेंगे अभी तक टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है। आज रजिस्ट्रेशन करेक्शन का लास्ट डेट है, तो जो भी स्टूडेंट गलती किए हैं कुछ, तो वह अपना रजिस्ट्रेशन में करेक्शन कर ले। फिर देखेंगे कुछ स्टूडेंट का कमेंट्स। मार्कशीट कॉलेज से वेरीफाई चाहिए। काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना होगा। चेक स्लिप तो कॉलेज में लगेगा एडमिशन का टाइम, काउंसलिंग में नहीं लगेगा। माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता है ना एडमिशन के टाइम। अब हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन है टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ। देखिए ये जो है कल 9 बजे 20:51 का है, यानी 10 बजे तक टाइम था, जिसमें यह 9 बजे का रजिस्ट्रेशन है, यानी 1 घंटा, यानी उस टाइम तक रजिस्ट्रेशन कितना हुआ था 1456, यानी इस बार फॉर्म भी पिछला बार के कंपेरिजन में अधिक गिरा है। और अभी तक कितना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कितना हुआ है 1456, यानी लगभग में देखा जाए तो 1500 के अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्या हुआ है रजिस्ट्रेशन। पिछला बार कितना स्टूडेंट था टोटल 900 स्टूडेंट था। 2024 में टोटल 900 स्टूडेंट का अप्लीकेशन अथी हुआ था, मेरिट आया था। इस बार अभी तक रजिस्ट्रेशन जो हुआ है 1500 हुआ, यानी 1500 में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके छोड़ भी दिया गया हो, कुछ डमी रजिस्ट्रेशन हो, यानी वही 1400 प्लस ही फिर भी अप्लीकेशन आया है। यानी इस बार एमटेक में एडमिशन के लिए थोड़ा कंपटीशन टफ हो गया है, क्योंकि फॉर्म की संख्या इस बार ज़्यादा आया है। अब डिपेंड करता है कि कौन से गेट से कितना आया, नन गेट से कितना आया। अब तो यह मेरिट लिस्ट आएगा तब पता चलेगा कि कौन सा कितना स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। तो समझ गए, यानी मान के चलिए कि 1500 का कितना 1500 एप्लीकेशन आया है, यानी पिछला बार से लगभग 600 प्लस रजिस्ट्रेशन, यानी लगभग 60% ज़्यादा इस बार एप्लीकेशन गया आया। अब बात करते हैं, देख लिए, अब बात करते हैं आज रजिस्ट्रेशन करेक्शन का लास्ट डेट है। देखो हम बार बार बोलते आए हैं कि 30 से 40% रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट होते हैं परसेंटेज के लिए। मेन तो परसेंटेज होता है, बाकी बात कुछ डॉक्यूमेंट के लिए भी होते हैं, बाकी परसेंटेज गलत के कारण, यानी कहे ना कि 90 जो बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि किस यूनिवर्सिटी यानी किसका कैसे परसेंटेज कैलकुलेट। सबको पता है कि हाँ CGPA है 9.5%। हम लोग भी जब बीटेक में थे तो यहाँ तक ऐसे ही करते आ रहे थे, बाद में पता चला नहीं 9.5 वाला तो गलत है। बिहार यूनिवर्सिटी के लिए ये रूल है ही नहीं, BU के लिए यह रूल है भी नहीं। हम बहुत सारे वीडियो इस पे 1-2 वीडियो भी बना चुके हैं, CGPA टू परसेंटेज कन्वर्टर, यानी इसको मार्क्स बेसिस पे कैलकुलेट करना होता है। तो जो स्टूडेंट यदि कुछ गलत किए हैं, कुछ फोटो में गलत है, कुछ गलत डिटेल भर दिए, तो आप लोग एकदा अपना रजिस्ट्रेशन यानी अप्लीकेशन फॉर्म अच्छा से चेक कर ले, कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं है। कम से कम देख क्या क्या चीज़ देखना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज, ये सब मिला ले कम से कम अच्छा से, क्योंकि यह सब इस सब के वजह से सीधे आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस पर कोई सुना नहीं जाएगा कुछ भी, खास कर परसेंटेज का। तो आप लोग आज यदि रजिस्ट्रेशन करेक्शन का डेट है तो कर ले, नहीं तो फिर बाद में पछताने के अलावा कोई भी मौका नहीं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग के साथ जो काउंसलिंग चल रहा था उसमें काफ़ी का रिजेक्ट कर दिया गया था, वहाँ पे परसेंटेज चेक करता है। अब बात आता है एक स्टूडेंट का क्वेश्चन, मार्कशीट कॉलेज से वेरीफाई चाहिए। देखिए ऐसे मैंडेटरी तो नहीं है, यानी ऐसा नहीं हुआ था कि हाँ
मार्कशीट यदि अभी ओरिजिनल नहीं आया है तो हम मार्कशीट को जो नेट से डाउनलोड करते हैं उसको कॉलेज से वेरीफाई चाहिए। यदि आपको कॉलेज जाना है, यदि यदि आपको कॉलेज जाना है तो यदि आपको कॉलेज जाना है तो आप कॉलेज से वेरीफाई करा लेंगे, क्योंकि और अच्छा ही रहेगा, ऐसे मैंडेटरी नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का काउंसलिंग जो है कैसा होगा इस वक्त, ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। और कहाँ जाना होता है तो बीसीसी ऑफिस पटना, बीसीसी ऑफिस पटना, यानी ये जो है एयरपोर्ट के निकट से। कहाँ है, एयरपोर्ट के पास ही है, बगल में। यानी आप कहीं भी ट्रेन से जाना चाहिए, ट्रेन से जाइए, बस से, यानी आप लगभग 10 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट होता है, 9 या 10 बजे से आएगा काउंसलिंग डेट में कि कितना बजे से होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, सब एक पीडीएफ आएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन डिटेल रहेगा, जिसमें सारा चीज़ मेंशन रहेगा कि आपको कब जाना है, कहाँ जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट, ये सब हो गया। अब बात करते हैं, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता है एडमिशन के टाइम। देखिए माइग्रेशन एंड कैरेक्टर, देखिए पहला नंबर जो बीयू से पास है, बीयू यूनिवर्सिटी से पास है, उसको माइग्रेशन ज़रूरत नहीं है। सेम यूनिवर्सिटी को माइग्रेशन ज़रूरत नहीं होता, बट कैरेक्टर लगेगा, बट कैरेक्टर लगेगा, और साथ ही और सीएलसी भी लगेगा। अब इसमें दो डाउट आएगा। अभी तो सबसे मेन जो 24-25 से पहले के पास आउट, उस सबके पास तो सब डिग्री, माइग्रेशन सब रहता ही है, सीएलसी सब रहता है। जो 25 वाले पास आउट होता है उसका तो अभी मार्कशीट ही नहीं आया है। क्या हुआ है, मार्कशीट नहीं आया है। यानी इस केस में नो ड्यूज कराकर सीएलसी एंड कैरेक्टर मिल जाता है, सीएलसी एंड कैरेक्टर मिल जाता है। हाँ, बट कुछ कॉलेज होता है बोलता है कि नहीं, जब सर्टिफिकेट मिलेगा उसी टाइम सीएलसी एंड कैरेक्टर मिलेगा। तो यदि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप काउंसलिंग के टाइम में ये दो डॉक्यूमेंट, माइग्रेशन, सीएलसी एंड कैरेक्टर, ये सब पे उतना जोर नहीं दिया जाता है। यदि वो न भी हो सीएलसी एंड कैरेक्टर काउंसलिंग के टाइम, तो आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाइए, रिपोर्टिंग टाइम, उस टाइम आपको कॉलेज से ले जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो सबको पता होता है सेम यूनिवर्सिटी है, 25 से पास आउट है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, तो सबको पता रहता है कि सर्टिफिकेट आया नहीं आया, बीयू में भी वही है, तो ये सबसे लेकर उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अब बात आता है रिपोर्टिंग टाइम, उनको ले जाना हो। यदि इस टाइम भी कितना को नहीं होता है फिर भी टेंशन, मेन जो होता है रजिस्ट्रेशन टाइम तक चाहिए ही चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो टाइम आएगा एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जब रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम सीएलसी, माइग्रेशन सब खोजा जाता है। उस समय यदि आप नहीं दीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। अब माइग्रेशन जो होता है अदर यूनिवर्सिटी वाले को लिए कंपलसरी है। यदि आप लोग अदर यूनिवर्सिटी से है तो माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर दे, क्योंकि आपको माइग्रेशन देना ही पड़ेगा, सेम यूनिवर्सिटी वाले को नहीं देना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चेक स्लिप तो कॉलेज में लगे नहीं, चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक जो होता है, चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक, ये जो होगा काउंसलिंग टाइम लगेगा, वहीं पे सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। देखो जब ऑनलाइन काउंसलिंग होता है तब ये सब चीज़ कॉलेज में लगता है, किस टाइम, ऑनलाइन के समय, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में होता है, इसलिए एडमिशन टाइम। बाकी यहाँ पे
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग में ही हो जाता है टोटल, यानी आपको टोटल चीज़ वहीं लगेगा। तब समझ में आ गया होगा बात। हाँ, एडमिशन टाइम यहाँ पे कुछ नहीं होता है, आपका बस सर्टिफिकेट कुछ कमी है तो वो जमा कीजिए, पैसा पेमेंट कीजिए, एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे उतना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही वहाँ पे हो जाता है। आपको यदि किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट करें, एंड आप चैनल पे न्यू है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले अपडेट के लिए आपको यहाँ से सारा अपडेट मिलते रहेगा।